ऑनलाइन होने लगा हर चीज। अब ऑनलाइन कौन कराएगा? राशन कार्ड भी ऑनलाइन होने लगा। पहले अखिलेश ने कराया 2 बार 3 बार, अब योगी जी कह रहा है कि उसमें अखिलेश की फोटो है, दोबारा ऑनलाइन होगा। मोदी प्रधानमंत्री बना तो अब 5 किलो एक लोगों को गल्ला मिलेगा। अब 5 किलो गल्ला ये दे रहा था, अब इसने कहा कि ऑनलाइन राशन कार्ड बना लीजिए। अब चलिए हम लोग फिर से, अब मान लीजिए चलिए पढ़े लिखे हैं तो 150 दे के करा लेंगे, जिनको जानकारी नहीं है कैसे ऑनलाइन कराएंगे? पहले तो था प्रधान से लड़ते थे, भैया हमारा कर दो, सेक्रेटरी से लड़ते थे, चलिए ये कर दीजिए। अब ऑनलाइन आप ढूंढते रहे कंप्यूटर सेंटर गांव में दूर दूर, फिर बिजली नहीं। 24 घंटे बिजली की बात हुई है ना, कहे है ना, कई घंटे बिजली आ रही है हम सब जानते हैं, चाहे शहर में रहने वाला चाहे गांव में रहने वाला। गांव वाला तो और परेशान है, कहेंगे क्राइम बढ़ा है। क्या क्राइम बढ़ा है? आप बिजली शहर में सिविल लाइन चले जाइए, रात में आपको दिन समझ में आएगा। जो सिविल लाइन बैठता है रात में भूल जाता है कि ये रात है, इतनी जगमग है कि इतनी बढ़िया रोशनी रहती जितनी समय है। और गांव में जहाँ दूर दूर आप जाते हैं काम करने, वहाँ लाइट नहीं है, सोलर लाइट आती है। ये कहता है 6 महीने में सोलर लाइट मिल जाएगी और साल भर में साइकिल मिल जाएगी। बता दे राम सागर जी। और हम भी मजदूर नेता है, वो लोगों के नरेगा वालों को आए थे यहाँ कार्ड के लिस्ट बना के, आज तक कार्ड भाई नहीं मिला। शंकरगढ़ वालों की आज तक लगी है लिस्ट, कार्ड हमारे एक भी नहीं इश्यू है। साइकिल और सोलर लाइट तो बात छोड़ दीजिए, और सोलर लाइट किसको मिलती है? किसको मिली सोलर? कहते बिजली का कनेक्शन नहीं तो सोलर लाइट, गांव में लाइटें नहीं है तो हमारे कनेक्शन कहाँ है? लेकिन आपको सोलर लाइट नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो ये बांटने आए थे, या वहां से जो मोदी जी कह दे रहे हैं 44 कानूनों को समाप्त कर दिया है, और बड़े आराम से कहा कि भैया जब साहब आप बोलते रहिए, आप कानून के देखभाल करते निर्णय देते, हमने तो 1200 अपने मन से समाप्त कर दिया है, अब करते रहिए। 44 श्रम कानून को भी समाप्त कर दिया, वो अपने मन से समाप्त कर देते, अपने मन से बात कर लेते, आप उनकी मन की बात खूब कर लीजिए। लेकिन आपके पेट के लिए चिंता नहीं है उनको, मंदिर खूब बन जाता है। मंदिर की जरूरत है, जिनको जरूरत है भैया ठीक है, हमको पूजा करना हम अपना कर लेंगे। कोई जो 51 बीघे में मंदिर बने तभी हमारा चलेगा। हमारी पिठिया बड़ी हो रही है, टट्टी पेशाब और कमरे में बैठने की जगह नहीं है, और हमारे लिए 52 बीघे का पुदीना बोने जा रहे हैं, जिसकी चटनी भी हम नहीं बना खा सकते। तो हमको ऐसी चीजें नहीं चाहिए, हमको अपना रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, हमको उसकी लड़ाई लड़नी है। हमको उसकी लड़ाई एकदम नहीं लड़नी जिससे हमारा पेट नहीं भरना। पेट किनका भरता है? चढ़ावा किनको मिलता है? जो वहां करता जाता होते हैं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। हमको आपको कौन चढ़ावा मिलता, हम खटते हैं 3000 4000 वेतन, वो भी 6 महीने बाद। रोजगार सेवा पता नहीं आए कि नहीं, श्याम सुंदर भाई कह रहे थे 3 साल से वेतन नहीं मिला, इनको वेतन नहीं मिला, और हम कह रहे थे नरेगा में काम मिले। कैसे काम मिलेगा? रोजगार सेवा को वेतन ही नहीं मिला, काम तो ये डिजाइन कराएंगे, वो काम करेगा तो ये देखने जाएंगे। तो जब इनको वेतन नहीं मिला 3 साल का, तो पता नहीं 3 साल में कई लोग भुखमरी से मर गए। इसका भी रिकॉर्ड हमारी सरकारों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम आप लोग उनके साथ खड़े होंगे, उनके लिए लड़ेंगे और उनके साथ लड़ेंगे जो हमारे लिए, हमारे साथ के लिए, हमारी इज्जत आबरू बचाने के लिए, हमारे मान सम्मान बचाने के लिए काम करेगा। भूमि अधिकार बिल ये कब पेश करके फाइनल करने जा रहा था? ये तो कहिए कि कुछ चुनाव में चुनौती मिल गई तो रुक गया, लेकिन आने वाले समय में कह रहा है कानून समाप्त कर दिए। अब हमारे लिए कानून है नहीं कि हम हड़ताल करने, आपको कब जेल भेज दिया जाए। जी ऑफिस से कुछ लोग आके खड़े हैं, इन्होंने अपने मूवमेंट चलाया, अनुग्रह भाई लोग हम लोग खूब जाते थे, आज तक इनका केस कोर्ट में चला गया, और कुछ लोगों का तो एकदम आज तक कोई हला भला नहीं हुआ। कुछ साथी आके बैठे हैं और हो सकता अपनी बात भी आपके सामने शेयर करें, तो आज आप बोलिएगा आप पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन मशीन से अटेंडेंस देंगे। सफाई कर्मचारी यहाँ पे 3 बड़े बड़े उनके वार्ड है, 3-3 किलोमीटर से आता है मशीन में मोहर लगाने, और ये आपके लिए भी होने जा रहा है कि आप अपने आंगनबाड़ी में कितनी से कितनी देर थी, आएंगी तो मोहर, जाएंगी तो मोहर। तो हमको इन सबसे बचने के लिए हमको ये एकदम अपनी हाजिरी नहीं देना है, ये हमको मशीन में बांध रहा है। हम मशीन है, हम इंसान है, हम जीते जाते मांस के लोथड़े हैं, जो हम सोच सकते हैं, चल सकते हैं। ये हमको मशीन से तय करता है कि हमको कितने से कितने समय काम करना है, हमको क्या बोलना है। कोई घटना हो जाएगी तो कहेगा ऐसे कपड़ा पहने थे। मुख्यमंत्री का बाप एक बार कह दिया ना कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, लड़कियां ऐसे रहती हैं। एक बार एक मंत्री था इनका जायसवाल, उसने कहा औरत पुरानी होती है कुछ नहीं रहता, और प्रधानमंत्री तो हमारा उससे आगे निकला, शादीशुदा था बेचारा, कहा कि मेरे तो पत्नी ही नहीं है,
बाद में विपक्ष के लोगों ने कहा तो पत्नी माना, लेकिन आज तक कंधे से कंधा मिला करके चलने में उस बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम इतने लंगोट के मजबूत आदमी थे तो शादियां नहीं करनी चाहिए थी। जब शादी की तो उसको निभाने में क्या दिक्कत थी। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हमारी जमीन को उसने नकार दिया, हमारी पैदाइश को उसने नकारा बना दिया। किसी माँ की औलाद था और एक पत्नी को नकारा बना दिया। हम ऐसे प्रधानमंत्री को जो महिलाओं के अस्तित्व को चुनौती दे, आधी जमीन के हकदार को चुनौती दे, हमको उसकी नीतियों को मनसा साफ हो जानी चाहिए हमारी कि हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। इसलिए हम लोगों को ये तय करना होगा कि हम किन के साथ किस तरह से लड़ेंगे। हमको रात दिन भी आप तो लड़ती रही हैं, लाठियां भी खाई हैं, हम सब लोग मिलकर लड़े हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हम लोग इसी तरह लोगों की बात सुनेंगे और ये तय करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हम लोग किस दिशा निर्देश में अपने आंदोलनों को आगे ले जाएंगे और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कैसे अपनी न्यूनतम मजदूरी को हासिल करेंगे। चाहे वो नरेगा मजदूर हो और चाहे आशा बहू और चाहे आंगनबाड़ी हो, सब काम करती हैं और औरतें तो इन पुरुषों से ज्यादा ईमानदारी से काम करती है। इस बात को हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि औरतें तो बच्चा पैदा की तो बच्चे के प्रति ईमानदार, ऑफिस में काम कर रही तो बच्चा दूसरे के भरोसे छोड़ के जितनी देर ऑफिस में बैठी रहे ईमानदारी से काम करती है। और ये कहते हैं औरतों का अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ बैठे लोग हमारे अस्तित्व के लिए भी हमको आज आश्वासन दे कि कैसे ये हमारे अस्तित्व को इन हरामखोरों से बचाने के लिए हमको एक साथ लेकर के हमको एक निश्चित मुकाम की ओर ले जाएगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।